आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद है एमएस जलील साहब। और जैसा कि सबको पता है कि जब सीए का मामला उठा था तो औरंगाबाद शहर में, तारीखी औरंगाबाद शहर में इनकी क़यादत में एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन किया गया था जमहूरी अंदाज से, और जिसे हम शाहीन बाग के नाम से जानते हैं। आज उसके रूए रवा, उसके क़ायद मेरे साथ मौजूद हैं। और आज पूरे औरंगाबाद शहर में, मैं समझता हूँ पूरे ज़िले में इस तरह की एक हलचल है कि ये एक बार फिर किसानों के हक़ में उसी तरह का एक शाहीन बाग जैसा सजाया गया था, एक किसान बाग की बुनियाद डालने जा रहे हैं। हमें जैसी जानकारी मिली हमने उनसे मुलाकात की। चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और तफसीलात जानना चाहेंगे किस तरह से शुरू करने वाले। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप जैसा आपने शाहीन बाग को शुरू किया था और हमें जैसी जानकारी मिली कि आप किसान बाग भी शुरू करने जा रहे हो, तो ये किस तरह से होगा, किसके ज़ेर तमाम होगा, इसका लाएअमल क्या रहेगा, ज़रा बताइए आप। ये देखिए रियाज भाई, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग जो है CANRC जो बिल था जिससे काला कानून कहा जाता है, उसके ख़िलाफ़ हमने एक ज़बरदस्त आंदोलन किया था औरंगाबाद में, जैसा सभी जानते हैं, जो कि एक बहुत कामयाब रहा। और ये जो है दिल्ली का जो शाहीन बाग था उसी तर्ज पर रहा था। और हमें हमारी नाराज़गी जो है हुकूमत को बताना थी कि आपने जो काला कानून लाए हैं कुछ, ये इसे फ़ौरन रद्द किया जाए क्योंकि इंसानियत के ख़िलाफ़ था। तो देखिए उसी तर्ज पर जो हो रहा है अभी ये किसानों के साथ हो रहा है कि देखा जाए तो बात ऐसी है कि आप जिसके फ़ायदे के लिए ये बिल ला रहे हैं, सबसे पहले तो आप उनसे एक मीटिंग लीजिए, उनका ख्यालात जानिए कि हम जो बिल लेने वाले हैं कुछ, जैसा कि शहरियत पर लाए थे, कुछ शहरियत में ये था कि सिवाय मुसलमानों के जो है जितने भी मज़ाहब के मानने वाले लोग हैं, वो लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से यहाँ आने की इजाज़त थी, मगर सिवाय मुसलमानों के उनको यहाँ शहरियत मिल रही थी कुछ। और यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको शहरियत को लेकर मसला था। उसी तरह से देखिए आप अगर माजी में जाएंगे कुछ साल पहले, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है कुछ सेंट्रल की, तो ये सीधा सीधा हमें तो ये लग रहा है कि ये पूरा एंटी मुसलमान जो है, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है। सबसे पहले इन्होंने लाए थे देखिए 3 तलाक़ का मसला, 3 तलाक़ के लिए, और बताया जा रहा था कि मुसलमान जो औरतें हैं, हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए ये बिल ऐसा है कि ये जो है बहुत जो 3 तलाक़ है उससे आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने मुसलमान औरतों से इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या भाई ये 3 तलाक़ से आपको क्या वो है, क्या आपको नुकसान है, ये जानने की कोशिश नहीं की। बस एक ऐलान कर दिए कि 3 तलाक़ जो बिल है ये मुसलमान औरतों को जो है निजात दिला रहा, आज़ादी दिला रहा। लेकिन जो बिल था वो बिल्कुल ख़िलाफ़ था, उनको आज़ादी नहीं मिल रही थी बल्कि वो और कैद हो जा रहे थे। लेकिन वो बिल का क्या हुआ, आधा अधूरा रहा और वो पेंडिंग हो गया। उसके बाद ये हुकूमत ने लेके आई है CANRC का मसला को। CANRC में भी जो है किसी किस्म की जो है बैठक नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, अधूरा बिल है, सारा हिंदुस्तान उसके ख़िलाफ़ रहा, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसके ख़िलाफ़ मज़ारे हुए। खैर उसके बाद जो है 370 का आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसका क्या हुआ कुछ। तो हमारा बोलना है कि किसान भाई ये बोल रहे हैं कि ये जो आज का बिल है ये हमारे ख़िलाफ़ है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो उन किसान भाइयों के सपोर्ट के लिए जो है हम बहुत जल्द औरंगाबाद में जहाँ शाहीन बाग बसा था उसी जगह एक किसान बाग बसाने वाले हैं। और मेरी आप तमाम लोगों से ये अदबन गुजारिश है, मेरे पूरे भाइयों से, महाराष्ट्र के जितने भी हैं, कि इसमें हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम किसान आज किसान की वजह से हम लोग आज खाते हैं, पीते हैं, ज़िंदा है, हम उनकी तकलीफ़ें जानते हैं, उनके सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर जो है किसान बाग औरंगाबाद में बसाने वाले हैं। जलील साहब, जैसा कि आपने शाहीन बाग को बसाया था तो हमने देखा था कि कई सियासी पार्टी और समाजी पार्टियों को जिम्मेदारान की आपको तायद हासिल थी। ऐसा समझ में क्यों नहीं आ रहा औरंगाबाद शहर में? हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा गर्मा गया है, पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ गूंज सुनाई दे रही है। और औरंगाबाद के अंदर जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, हाँ, कहीं ना कहीं उनका भी अखलाकी फ़र्ज था कि वो कहीं मोर्चा खोलते या इस तरह के धरना मोर्चा बैठे, जैसा आप बात कर रहे हो, इनकी खाली जमा खर्च बयान जारी हुए। तो आपको नहीं लगता कि ये खाली सियासी बयानबाजियाँ चल रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये कि ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ किसानों की बात करते हैं,
किसानों के हक की बात करते हैं, लेकिन जब हमको मैदान में आना पड़ता है, हमको जब ग्राउंड पे आना पड़ता है, तो हम लोग जो है इससे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। चलिए दूसरी सियासी पार्टियां करें न करें, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कुछ। जिस तरह आपने देखे मराठवाड़ा में भी किसानों ने जो सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ की है, तो उनका दुख दर्द क्या है। हुकूमत आती है, गवर्नमेंट के जो भी है वज़ीर आला वगैरह आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, एक आश्वासन देते चले आते हैं, लेकिन वाकई में उनको रिलीफ मिला क्या? नहीं मिला। तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई हमको वाकई में ग्राउंड पे उतर कर जो है मैदान में उतर कर हमको पूरा किसानों का समर्थन करना है। हमारी जो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, ये हमारा ज़मीर जो है हमको झंझोड़ रहा है कि आज हमारे किसान भाई इतनी ख़तरनाक सर्दी में, जो अब माइनस के करीब जाने वाली है दिल्ली में, हरियाणा में, वहाँ बैठ कर लड़ रहे हैं अपने हक़ के लिए। तो उनके लिए, और ये हिंदुस्तान जो है जो 80% रूरल एरियाज में बसता है, जो ग्रामीण में बसता है कुछ, वो लोग है कुछ, यानी कि हिंदुस्तान आज 80% हिंदुस्तान परेशानी में इफेक्टेड है, मुतासिर है कुछ ये बिल की वजह से। सर फिर भी जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत जल्द किसान बाग आप लगाने जा रहे हो, इस सिलसिले में आपके मराठवाड़ा स्तर पर या महाराष्ट्र पर कुछ जो किसान की संगठनाएं होती है या अदर समाजी एनजीओस होती हैं या अदर कोई सियासी पार्टियां है, इनके जिम्मेदारों से आपकी कुछ बातचीत हुई? जी हाँ, जब मैंने ये शुरू किया और अब मैंने आपस में वो बातचीत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको काफ़ी लोग जो है संगठनों का, एनजीओस का और शेतकरी जो संगठन है वो लोग का सपोर्ट है कि आप बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर जो है किसान बाग में हम आपके साथ रहेंगे। तो मेरी और तमाम लोगों से जो भी है, जो किसान का दुख दर्द समझते हैं, और जो अभी हुकूमत जो है अपनी मर्ज़ी से डिक्टेटर तौर पर जो भी कानून निकाल रही है कुछ, जो एक हिंदुस्तान का बड़ा तबका जो है वो उससे मुतासिर हो रहा है कुछ, तो इसके बाद छोटों की वो है कुछ के आने वाली बारी है। तो अगर हुकूमत को यहीं पर, हुकूमत की डिक्टेटरशिप अगर यहीं नहीं रोकी गई, तो आगे इसमें पूरा हिंदुस्तान मुतासिर होगा। सर फिर ये आने वाले दिनों में जैसा आप कोशिश कर रहे हैं, आप किसान बाग लगाने जा रहे हो, तो औरंगाबाद की जो ख़ास तौर से सियासी पार्टियां हैं और जो छोटी छोटी सामाजिक संगठन है, उसमें हमारी मजहबी संगठन भी है, हिंदू संगठन भी है, तो ये इन संगठनों को बिला तफरीक जैसा आप किसान बाग शुरू करने जा रहे हो, क्या पैगाम देना चाहते हैं या उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? हमारा ये है कि जिस तरह शाहीन बाग ओपन टू ऑल था, सबके लिए वेलकम था, तो इसी तरह ये किसान बाग भी सबके लिए खुला रहेगा, वेलकम रहेगा। यहाँ पर किसी किस्म की भी जो है ये नहीं करेंगे कि भाई इसका आना प्रोहिबिटेड है या ममनू है, कुछ भी नहीं है। जो वाकई में किसानों की मदद करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप आइए, और सिर्फ इसलिए आइए कि भाई मेरी पार्टी, मेरी तंजीम या मैं, ये नहीं, पर किसानों के लिए, किसान हमारे भाई है, हम किसानों की मदद के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उन तमाम लोगों का जो है वेलकम करता हूँ, किसान बाग में आइए। और हमारे जो किसान भाई जो पिछले तकरीबन महीने भर से, आज एक महीने से ज़्यादा होने को आया है, पंजाब में, दिल्ली में जो कड़ाके की सर्दी में बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करिए, उनका मॉरल सपोर्ट कीजिए, जैसा कि वो भाइयों ने भी शाहीन बाग में भी किए थे। उन्होंने लफ्ज़ शाहीन बाग में नहीं किए थे, उन्होंने असल में हुकूमत का जो काला कानून है उसके ख़िलाफ़ वो आए थे। वो शाहीन बाग तो था ये वाक़ई में, एक तो वो मिसाल है शाहीन बाग कुछ, तो मगर आप भी ये समझ के आइए कि जो काला कानून, जो ज़रे काला कानून है, उसके ख़िलाफ़ आप खड़े रह रहे हैं, आप अपने किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। ये सोच के आइए और किसान बाग में शामिल होइए, औरंगाबाद किसान बाग में हमारी हेल्प कीजिए। हमारे किसान भाई जो लड़ रहे हैं अपने हक़ के लिए, अपने वजूद के लिए जो लड़ रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। ये थे एम.एस. जलील साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील से जो है तो तमाम हालात पे रोशनी डाली। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सीए का टाइम, जो कि सिर्फ हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर वो एक मुसीबत का टाइम था, और उस वक्त सिख भाइयों ने, हम समझते हैं तमाम धर्म जाति के लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया, यहाँ के संविधान को बचाने के लिए साथ दिया। तो हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ है, तमाम मुसलमानों का अखलाकी फ़र्ज़ है, क्योंकि किसान की कोई ज़ात नहीं होती, किसान मुसलमान भी है, दलित भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन जैसा कि उन्होंने सीए के टाइम बहुत कुर्बानियाँ दी थी, हमने देखा है आंखों से
कि उन्होंने खाना बना के दिया, रात रात में खिदमत अंजाम दी, गाड़ी को पार्किंग को संभाला, पैसे से हर एतबार से उन्होंने अखलाक के तौर से इस जमहूरियत के दायरे के साथ दिया। तो कहीं ना कहीं एक सियासत के साथ साथ मुसलमानों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसी तहरीकें जिनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम भी उनके साथ जुड़ते हैं तो हमें इसके सियासी फ़ायदे भी आने वाले वक्तों में इसके हमें मिलेंगे और कहीं ना कहीं हमारी सियासत भी उभर के आएंगी और हमें एक वाज़े तौर से एक सिख मुस्लिम, दलित मुस्लिम हर चीज़ का एक इत्तेहाद का पैगाम जाएगा।